हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ माता रानी की चौकी बिठाना। आज से नवरात्रे शुरू हैं, गुप्त नवरात्रे शुरू हैं आज से। तो मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी उठी और मैंने घर का सारी साफ़ सफाई करी और फिर पोंछा लगाना शुरू कर दिया कमरे से। तो मैं कमरे से ही अंदर से ही पोंछा लगाती हूँ। देखिए, और मेरा कमरा कितना भरा है, एक ही कमरा है मेरा। तो एक ही कमरे से मैं शुरुआत कर रही हूँ। पोंछा ऐसे ही लगाती हूँ, सामान इधर उधर से उठा उठा के फिर पोंछा लगाया, फिर उठाया, फिर पोंछा लगाया, फिर उठाया। तो मैं इसी तरह से और हाथों से ही पोंछा लगाती हूँ। मैं हाथों से, आज शनिवार था तो मैंने थोड़ा पोंछे में नमक भी डाल। शनिवार को हमेशा नमक ही डाल के पोंछा लगाना चाहिए। एक बार हफ्ते में ज़रूर नमक डाल के पोंछा लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर की नकारात्मक दूर होती है। तो मैं लगा रही हूँ पोंछा, और हाथों से ही पोंछा लगाती हूँ मैं, क्योंकि देखो मेरा जैसा ऐसा आप मैं उसी हिसाब से लगाती हूँ। तो मैं पोंछा लगाती लगाती और देखो उठाती जा रही हूँ सामान को और पोंछा लगाती जा रही हूँ इसी तरह से। तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है पोंछा लगाने में। चढ़ा पोंछा लगा के हुई तो मैं तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं हो रही थी पीरियड से। तो इस वजह से मैंने आज अपनी बेटी से और मेरे हस्बैंड दोनों ने चौकी, माता रानी की चौकी लगाई। और उसने देखो, मैंने बताती गई हूँ, मैं नहा धो के आई और मैंने उसे बताया सारा कुछ, और इस तरीके से उस पर चौकी लगवाई, माता रानी को बिठाया। और मैं मतलब मैंने बोला है, मैं जैसे 4 नवरात्रे पड़ते हैं ना, तो एक गुप्त, 2 गुप्त और 2 खुले। तो मैं हर नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाती हूँ। तो मैं इस बार मेरी तबीयत महीने से हो गई, तो मैं इस वजह से मैंने अपनी बेटी से, मैंने हो जाऊँगी 1-2 दिन में सही, तो फिर मैं करने लगूँगी सेवा माता रानी की। तो मैंने कि मैं पहले माता रानी को बेटी से और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने बिठाया। तो अखंड ज्योत जला दी है और माता रानी को बिठा दिया। जो भी था मेरे पे, मैंने माता रानी को अर्पण कर दिया और प्रेम भाव से अपनी माता रानी को मैंने चौकी पे बिठाया, अपने घर में स्वागत किया। और मेरी बेटी ने इस तरीके से, मैंने उसे बताती गई तो वो करती गई। और लौंग बतासे का और भोग लगाया है। और अब बेटी तो मेरी ऐसी करती है मेरे, लेकिन हस्बैंड से करवाऊंगी, ये थोड़ा बहुत उसने कर लिया है। फिर मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने लौंग बतासे का माता रानी को भोग लगा दिया और आरती कर दी कपूर से ही, इस तरीके से ही। और कलश भी रख दिया है हमने अंदर की साइड में। और मैं ये स्थान मैंने माता रानी के लिए बना रखा है नीचे, देखिए इस तरीके से मैंने बनाया है। और ऊपर मंदिर रखा है। तो और नीचे मैं जब भी नवरात्रि आते हैं तो मैं माता रानी की चौकी यहीं पर बिठाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं आरती माता रानी की, कपूर और लौंग बतासे कपूर से। और इधर करके शुरू होके इधर मेरे पितृ हैं ना जो, और हमारे जो के, उनके लिए हमने स्थान दे रखा है। तो उनकी वो रोज़ाना पूजा करते हैं यहाँ पर डेली। तो उन्होंने माता रानी की पूजा करके फिर उन्होंने यहाँ पर पूजा करी अपने पितरों की। तो इसी तरीक़े से पूजा कर ली, माता रानी की सेवा करने के बाद में देखिए इस तरीके से हमने बिठा रखी अपनी माता रानी अंदर की साइड में। और हम अच्छे से बनी रहती हैं। और जब पूजा करके फुर्सत हुए तो मतलब ख़त्म होने के बाद में, और जल डाल के, जहाँ हम आसन बिछाते हैं वहाँ आसन के नीचे जल डाल के इंद्रायणी नमः करने चाहिए, जिससे हमें पूजा का फल मिलता है। ये हमेशा हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हमें जो हम पूजा करते हैं उसका हमें फल मिलता है। और उन्होंने सारा सामान ये इधर उधर संभाल के रख दिया। और कुछ रह गया, थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, तो मेरे देखो इस तरह मेरी बेटी ने रख किया है, तो मैंने उससे करवा दिया। और हम लोग ऐसे ही देखो, यहाँ से वहाँ तक बाहर की साइड है ना, तो हम इधर की साइड में सामान आधा ले जाते हैं करते हैं। और क्योंकि यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पे बहुत सारी चींटी वगैरह, और कभी कभी बारिश भी आ जाती है, तो कभी कभी टीन है ना, तो बूंदे बूंदे भी गिर सकती हैं। तो हमने अब इस वजह से,
और इधर ही हमने मंदिर रख रखा है। यहाँ सोते बैठते हैं, सो तो वैसे सारा काम होता है, और यहाँ इसमें सारा वो रख रखा है, तो पर्दे वगैरह डाल दिए। और इसमें जब हम अखंड ज्योति जलाते तो सेफ रहती, जैसे आंधी वांधी आए और पानी वानी आए तो उसमें बिल्कुल हमारी दीप ज्योत सही जलती रहती है। तो हमने पर्दा करवा दिया है और मंदिर का, क्योंकि बाहर के भी आते जाते हैं, तो हमें अपना मंदिर कभी भी बाहर लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। और सारा सामान मेरी बेटी रख के आई है, और थोड़ा सा मैंने कर रही थी सफाई, मैंने मना कर दिया, बेटा कभी भी ऐसे मत करना, ठीक है ऐसे ही से। तो उसे मैंने समझाया, उसने कर दिया है इस तरीके से। और भोग उठा लिया, क्योंकि चैटी हो जाएंगी उसमें, जल्दी बहुत जल्दी चैटी हो जाती हैं, तो कच्चा है ना, इस वजह से चैटी जल्दी हो जाती हैं। तो उठा ले, जब माता रानी को मतलब भोग लग जाए तो पूजा करने के बाद में हमें उठा लेने चाहिए जो भी भोग है, और आपसी में घर को, बच्चों को, शिशुओं को बांट देना चाहिए। तो ऐसे माता रानी की हमने आज चौकी बिठाई, और हम 9 दिन तक हमारी यही ऐसे ही पूजा होती रहेगी। तो हम दोनों की हम इसी तरह से पूजा कर लेते हैं, ऊपर मंदिर में भी ठाकुर जी की और ऐसे भी। तो सुबह मैंने कपड़े धो के डाले थे, और मशीन में जब मैंने कि पहले मैं सारे कपड़े धो के डाल लूँ, घर की सारी सफाई करके, और बादल भी हो रहा था बारिश, तो मशीन लगा दी थी, मैंने कपड़े धो के डाल दिए सारे। तो मैंने उस समय नहीं डाल पाए थे, मैंने कि रख दिए, मैंने धो के सुखा के मशीन में और रख दिए थे। तो मैं जब धूप निकली, जब तक मैं पूजा करके ये सारे काम करके फुर्सत हुई, तो मैं फिर जब तक धूप निकल आई तो मैंने सारे कपड़े ये ऊपर सूखने डालने आ गई। तो मैंने ये दीवार पे सूखी थी, जब ये हल्की हल्की तो खैर फुहार पड़ी रही है, क्योंकि बारिश का टाइम है तो बारिश तो होगी, तो हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। तो अब थोड़ी हल्की धूप निकल आई, तो मैंने सूखने डाल दिए सारे कपड़े, मैंने कि सूख जाएंगे, जल्दी जल्दी फरेरे हो जाएंगे ना, तो फिर इनमें महक नहीं आएगी, क्योंकि महक आने लगती है आजकल कपड़ों में, अच्छे से नहीं सूख पाए तो महक आने लगती है। तो मैंने सारे कपड़े इसी तरीके से डाल रही हूँ, और दीवार पे डाल देंगे, जल्दी जल्दी चटी भी हो जाती है ना दीवार पे, इस वजह से। तो मैंने इसी तरीके से सारे कपड़े सुखा दिए ऊपर, सारे इसी सूख जाएंगे। फिर मैं नीचे से जल्दी से हवा, क्योंकि बारिश हाल आती है और हाल चली जाती है, बारिश का कोई टाइम नहीं है। तो मैं कपड़े सुखा के आ रही हूँ नीचे, सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं। और आज के लिए मेरा इतना ही। अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और लाइक करना, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यू रह गए